गुज़श्ता लेक्चर का बकिया हिस्सा हम यहीं से शुरू करते हैं। पहले कॉलम में लिखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन ने बर्रे-सग़ीर आते ही। दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें तक़सीम की ज़रूरत को महसूस किया और हिंदुस्तान की तक़सीम का मंसूबा तैयार होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में बरतानवी हुकूमत और अहम हिंदुस्तानी रहनुमाओं की मंजूरी के बाद तक़सीम हिंद के मंसूबे का सरकारी ऐलान किया गया। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से। यानी इसका मतलब यह है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ये ऐलान जारी किया था 3 जून 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में इस मंसूबे के मुताबिक सबसे पहले पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें सूबा सिंध ने। अब यहाँ एक और बात काबिल तवज्जो है कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में शामिल होने वाला सबसे पहला सूबा कौन सा था, तो आप उसके जवाब में भी सूबा सिंध ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में सूबा सरहद में इस्तिस्वाबे राय मुनक़िद हुआ और अवाम की भारी अक्सरियत ने। अब इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें पाकिस्तान में शमूलियत का फ़ैसला किया। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में बलोचिस्तान में बलोच शाही जिरगे और कोयटा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुश्तरका इजलास में भी। अब इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें पाकिस्तान में शमूलियत का फ़ैसला किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में लिखें सूबा पंजाब और बंगाल के हिंदू अक्सरियती और मुस्लिम अक्सरियती अज़ला के नुमाइंदों के इजलास अलग अलग मुनक़िद हुए। दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें और उन्होंने पंजाब और बंगाल की तक़सीम के अलग अलग मुतालबे किए। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में लिखें सूबा पंजाब और बंगाल की तक़सीम के लिए 2 अलग अलग हदबंदी कमीशन बनाए गए। दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें हर हदबंदी कमीशन 2 पाकिस्तानी और 2 भारतीय नामज़द करदा अरकान पर मुश्तमिल था। यानी इससे मुराद ये है कि जो पंजाब हदबंदी कमीशन था वो भी 4 अरकान पर मुश्तमिल था। इन 4 मेंबरों में से 2 का तकर्रुर पाकिस्तान और 2 का भारत ने किया था।
और इसी तरह बंगाल हदबंदी कमीशन भी 4 अरकान पर मुश्तमिल था। उनमें से भी 2 का पाकिस्तान और 2 का भारत ने तकर्रुर किया था या उनको नामजद किया था। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, ये दोनों कमीशन एक अंग्रेज वकील, अब दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें, सर सिरिल रैडक्लिफ के मातहत थे, जो कि इन दोनों का मुश्तरका चेयरमैन था। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये एक नाम है सिरिल रैडक्लिफ, ये एक अंग्रेज़ था जो कि इन दोनों कमीशनों का मुश्तरका चेयरमैन था। आप इसके नाम को आसान करके रैडक्लिफ भी लिख सकते हैं। रैडक्लिफ के स्पेलिंग हैं RADCLIFF, रैडक्लिफ। आप इसे उर्दू में भी अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, रैडक्लिफ ने पंजाब और बंगाल की तकसीम के अलग अलग हुक्मनामे जारी किए। दूसरे कॉलम में इसके सामने, जिनको रैडक्लिफ अवार्ड का नाम दिया जाता है, यानी इससे मुराद ये है कि जो तकसीम का फ़ैसला या हुक्मनामा तहरीरी शक्ल में जारी किया गया था उसको रैडक्लिफ अवार्ड के नाम से याद किया जाता है कि इसमें यह था कि कौन कौन से इलाके पाकिस्तान और कौन कौन से भारत में शामिल होंगे, यह तहरीरी शक्ल में था। नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों फैसलों के मुताबिक पाकिस्तान से नाइंसाफ़ी की गई। दूसरे कॉलम में इसके सामने, और भारत को गैर ज़रूरी और नाजायज़ फ़वाइद पहुँचाए गए। नेक्स्ट पॉइंट इसके सामने लिखें पहले कॉलम में, सूबा पंजाब की तकसीम के मुताबिक। दूसरे कॉलम में इसके सामने, होशियारपुर, गुरदासपुर, फ़िरोज़पुर और जालंधर के मुस्लिम अक्सरियती अज़ला भारत को दे दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, ये मुस्लिम अक्सरियती इलाके भारत को देने का मकसद। दूसरे कॉलम में इसके सामने, दीगर कई वजूहात के अलावा भारत को कश्मीर की रियासत तक रसाई और पंजाब के नहरी पानी के निज़ाम पर बालादस्ती मुहैया करना था। इन दोनों की तफसीलात हम आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में लिखें, सूबा बंगाल की तकसीम में भी पाकिस्तान से नाइंसाफ़ी हुई। और अब इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें, कलकत्ता और इसके आसपास के गालिब मुस्लिम अक्सरियती इलाके भारत को दे दिए गए।
नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, इसके अलावा बाज़ दीगर इलाके भी मुख्तलिफ मसलहतों की बुनियाद पर, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट कॉलम में इसी के सामने लिखें, भारत के हवाले कर दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि अंग्रेज़ हुकूमत ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस से इस अवार्ड को कबूल करने का अहदनामा ले रखा था। दूसरे कॉलम में इसके सामने, इसलिए कायद आज़म ने इसको कबूल करने का ऐलान कर दिया। यानी इसका मतलब ये है कि हुकूमत हिंद ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से ये लिखवा लिया था कि रेड क्लिफ अवार्ड को वो कबूल करेंगे, उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये सारा कुछ दीदा व दानिस्ता यानी सोची समझी साजिश का हिस्सा था। अब इस वजह से सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और पाकिस्तान के पास इसको कबूल करने के सिवा कोई चाराकार नहीं था। इस वजह से कायद आज़म ने इसको कबूल करने का ऐलान कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, इसके बाद क़याम पाकिस्तान के हवाले से कोई अहम रुकावट बाकी ना रही। दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें, क्योंकि बरतानवी पार्लियामेंट बर्र-ए-सग़ीर की आज़ादी का कानून पहले ही जुलाई के महीने में मंजूर कर चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, यह कानून तारीख़ में, दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें, कानून आज़ादी हिंद मजरिया 1947 ईस्वी के नाम से याद किया जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा था ये सब कुछ इंतज़ामी सतह पर हो रहा था, लेकिन इसको कानूनी ढांचे में लाने की ज़रूरत थी, इसको कानून का कवर देने की ज़रूरत थी। इस हवाले से बरतानवी पार्लियामेंट ने एक मुसव्वदा कानून मंजूर किया जिसको कानून आज़ादी हिंद 1947 का नाम दिया जाता है, और उस कानून के तहत ये सारे इक़दामात लाए गए और अब तक हो चुके थे या आइंदा के लिए जो भी इक़दामात हो रहे थे हत्ता कि ऐलान आज़ादी तक, उन सब को इस कानून के तहत कानूनी ढांचे में ज़म किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, आखिरकार 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के इजलास में, दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें, बर्र-ए-सग़ीर की तक़सीम और पाकिस्तान के क़याम और बरतानवी इक़्तिदार के ख़ात्मे का ऐलान किया। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, अगले दिन 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन ने दिल्ली जाकर इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें, भारत के मुल्क
के क़याम, बरतानवी हुकूमत के इक़्तिदार के ख़ात्मे का ऐलान जारी किया। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, इसी वाक़या की याद में हर साल, दूसरे कॉलम में इसके सामने 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत में यौम आज़ादी मनाया जाता है। यहाँ इस टॉपिक के पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। आपके लेवल पे मैंने आसान तरीन और मुख्तसर तरीन करके जो है आपको बता दिए, समझा दिए। आप बिल्कुल इसी तरह लिखते जाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पाकिस्तान को दरपेश इब्तदाई मुश्किलात का टॉपिक इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते रहें ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल होती रहे। इससे मुतल्लिका भी जो क्वेश्चंस हों, आप क्लास का जो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें रोज़ाना क्लास मुनक्किद होती है, वहाँ आप पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।